पार्की भाई को सब्सक्राइब करो गाइस, 1 मिलियन करने हैं को मिलेंगे। एंड भाई भी जा रही है, चलिए उसके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे कभी, क्योंकि अभी तो चर्चा होगी, चर्चा नहीं चिंता होगी। चिंता उनकी होगी जो सामने होगी और टीम एपेक्स गेमिंग जिनकी वो सामना कर रहे होंगे। चलिए फिलहाल काफी सारी टीम्स हैं इनके सामने। बेसिकली अच्छी बात यह है कि जो आउटर एरिया है यूनियन का वो इनके पास थोड़ा सा अच्छा, पीछे आपको एक्स के प्लेयर दिखाई देंगे। एंड पूरा थोड़ा ऊपर आप जाते हैं तो फिर वहां आपको टीम नेक्स्ट जेन एक्स एरा के देखने को मिलेंगे प्लेयर्स। तो वाइपर जॉर्ड, पर दिक्कत यही है कि अगर वो ऊपर से आते हैं और काफी अच्छा एंगल ढूंढते हैं, जो कि आई थिंक रीपर उनके पास ऑलरेडी रहने वाला है, तो काफी दिक्कत वो बन सकते हैं। पर यहाँ गॉडलाइक को आगे की ओर बढ़ेंगे। हर्ष वो काफी करीब जा चुके हैं, हाइड्रो टेक डाउन भी हो चुके हैं। एडमिनो का नॉक आता हुआ वापस देखने को मिलेगा। एंड फाइनली सौम्य अकेले वो खिलाड़ी जेडी गेमिंग राइट साइड, उनको भी टिक डाउन किया गया हर्ष के द्वारा, पर कनेक्शन उतना अच्छा नहीं मिला। हर्ष वो भी नॉक, वो भी कंफर्म। जोनाथन वो अकेले प्लेयर पीछे बैठे हुए देखने को मिलेंगे। एंड चलिए फाइन यहाँ से क्लोजिंग करना वो आसान तो उनके लिए होगा नहीं, पर एक और नॉक निकाला गया। नॉक काफी सारे पर कंफर्मेशन एक भी नहीं मिलने वाला। गॉडलाइक यहाँ पर अभी भी सर्वाइव करेगी, वहीं टीम एपेक्स गेमिंग उनका कंफर्मेशन आता हुआ पर जाली कॉल कर सकते हैं। आई थिंक उसमें कोई ज्यादा दिक्कत इनको होने वाली है नहीं। पर जोनाथन काफी अच्छे से उन्होंने वाइपर को नॉक किया था, लेकिन दिक्कत यही कि ज्यादा कुछ खासा वो गलती नहीं करना चाहेंगे। सामने अगर देखें तो फिलहाल प्लेयर तो मौजूद आपको देखने को मिल सकते हैं। स्टेरॉइड उनके करीब जाने की कोशिश थी, जो कि आसान तो वैसे नहीं होने वाली। हाँ, प्रयास किया जा सकता है कार कनेक्शन ढूंढने की कोशिश। हालांकि रिवाइवल क्या वो पॉसिबल है, क्योंकि आरसी वो मौका देने वाली है नहीं। एंड इपिक उनको मौका ढूंढना पड़ेगा। बड़ी परेशानी में वो टीम। टेलीफाइन पर कारुनाडु उनके भी जो प्लेयर्स है एक एक करके भी करते हुए देखने को मिलेंगे, ताकि वापस से वो टिक डाउन आरसी के जियोस उनके ऊपर ड्राइव करने की कोशिश। चले गाड़ी तो यूनियन को अब क्लियर कर दिया जा चुका है और आजू बाजू जो फाइट चल रही है गॉडलाइक उन सब में फायदा उठाना चाहिए। सामने बिल्कुल सामने मौजूद उनकी पोजीशन का अंदाजा लगाया गया था स्लेयर के द्वारा, पर स्लेयर नहीं पता था उनको कि सामने टीम गॉडलाइक आ चुकी है। सामने वो आए, वो फिनिश लेके जाएंगे इपिक। अब स्लेयर को भी रिकॉल करना पड़ेगा। आई थिंक रिकॉल बाकी है, तभी वो टीम गई थी वहां पर। टीम एपेक्स गेमिंग की बात करते हैं तो जली अकेले प्लेयर अभी भी इधर उधर घूम रहे हैं, उनको रिकॉल करने का मौका मिला नहीं। जहां वो जा रहे 20 नूब ऑलरेडी बैठे हैं, तो फिर जली संभलना पड़ेगा, वरना फिर स्थिति काफी गंभीर होगी। बेहतर थे, पर उतने बेहतर नहीं कि क्वांटम का वो सामना कर पाए। अब इनको शायद फॉल बैक करना पड़ेगा। गॉडलाइक की बात करें तो एक अलग ही कहानी रास्ते में देखने को मिलेंगे। तेरा फिनिश मान्या उनका समापन हुआ। एंड होपफुली शायद रिकॉल भी बाकी है अभी के लिए, और अगर रिकॉल बाकी है तो कुछ और अच्छा किया जा सकता है। टीम एपेक्स गेमिंग जली पहले और आखिरी खिलाड़ी हम अपनी टीम की ओर से इस समय। अब क्लच आ रहा है वो तो पॉसिबल है नहीं, और यहाँ से फॉल बैक कर पाना में भी पॉसिबल तो वो भी नहीं है। ग्रेनेड्स इनके पास 3, लूट की कोई कमी उतनी है नहीं, पर क्या वो सर्वाइवल गेम हमें देखने को मिलेगा आता हुआ मुश्किल है। रिकॉल कर नहीं पाए। हाइड्रो ने 3 फिनिश निकाले थे, पर वो उतने बेहतर नहीं रहे, और यहाँ से एक अच्छा खासा ग्रेनेड आता हुआ हमें देखने को मिलेगा स्पार उनके हाथों से, और जली वो कंफर्म होते हुए। एंड इसके साथ टीम एपेक्स गेमिंग का समापन इस लॉबी से। कुछ तो आया था मेरे मन में, पर मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि ठीक है हम दूसरी बातों पे चर्चा करेंगे। और चर्चा करेंगे डॉप के ऊपर, डॉप के कैरेक्टर के ऊपर, और नहीं डॉप के गेम के ऊपर, डॉप की टीम के ऊपर। डॉप के ऊपर नहीं, हम दूर बैठेंगे डॉप से। और पहला फिनिश यहाँ पर डॉप फिनिश अपनी टीम के लिए बेसिकली ये भी हम चर्चा बाद में करेंगे, क्योंकि टीम एपेक्स गेमिंग उन्होंने फाइट में इन्वॉल्वमेंट अपनी थोड़ी दिखाई है, और जहाँ हलचल होती है वहीं हम होते हैं। और हर्ष हमारे घुटनों पर जोनाथन रिवाइवल देते हुए, और इनके पैरों तले जमीन खिसक तो रही थी, पर वापस ये तो बस इनके लिए शुरुआत है, अपने प्लेयर्स के बिना इनकी शुरुआत है और काली जुबान। हालांकि डॉप वो भी पीछे से आई और मास्टर को वो कंफर्म करके जाएंगे। इनके एरिया में फाइट हो रही थी, तो थोड़ा तो कट इनका भी बनता है फिनिशेस में, तो मास्टर के फिनिश से इन्होंने अपना कट निकाल लिया इतनी देर अपने उन फॉलन कॉमरेड्स के लिए। कल बातें काफी बड़ी हो गई हैं, पर डॉप क्या फिनिशेस बड़े निकाल पाएंगे यहाँ से अगर देखा जाए तो। ट्रू रेपर्स उनके 3 खिलाड़ी डाउन टर्म अकेले प्लेयर काफी दूर से गोलियां कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी दूर से तो ब्लूटूथ भी कनेक्ट ना होने वाला है, तो फिर आप गोलियां कैसे कनेक्ट करेंगे। टर्मी निकलना पड़ेगा आगे। टीम एपेक्स गेमिंग के करीब जाते ही वो कुछ कर बैठेंगे। पहले एपेक्स गेमिंग 3 फिनिश निकाले, और अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ और फिनिश निकाले। वहीं पर टर्मी नीचे से रॉजॉक की ओर मूव कर जाएंगे। सर्कल काफी अच्छे से वहां पर मिल सकता है। चौथा शिफ्ट आ चुका है, सर्कल काफी छोटा है, पर बड़ी बड़ी टीम छोटी छोटी सर्कल में काफी आसानी से घुस जाती है। टीम एपेक्स गेमिंग यार यहाँ पर हर्ष टर्मी को जाते हुए देखेंगे। मन में लड्डू तो जरूर फूटा है इनको कि एक और फिनिश मिल सकता है। कहीं वो फिनिश पॉकेट का समझ के ये पीछे पड़ रहे हैं, कहीं इनको नुकसान ना दी जाए। देखिए कभी कभी आपको समझना चाहिए आसान शिकार हमेशा आसान नहीं होता। और टर्मी के हाथ में ग्रेनेड है। हर आई थिंक उस ग्रेनेड को प्रेडिक्ट करेंगे, डेफिनेटली प्रेडिक्ट कर लेते हैं। आपकी कोई कंपाउंड में घुसा है तो फिर वो पहला ग्रेनेड ही कुक करता है प्लेयर।
और उसका ग्रेनेड काफी सटीक भी रहा, तो भी आप कहीं ना कहीं आसानी से फाइट जीत सकते हैं। जोनाथन एकेएम लेके आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए आसानी से टर्मी को भी कंफर्म करेंगे। तो ये कंफर्मेशन आसान रहा, टर्मी का समापन आसान रहा, और यहाँ से 7 पॉइंट्स लेकर टीम एपेक्स गेमिंग उनका सर्वाइवल भी आसान। तो बड़ी बड़ी टीम्स आसानी से छोटे छोटे सर्कल्स में घुस जाती हैं। पर एलएफपी गेमिंग वो क्या कर रही है, सर्कल में बैठे इंतजार कर रहे हैं कि कोई आएगा, फिनिशेस मिलेंगे इनको। 4 प्लेयर बिना फिनिश के, बिना मोमेंटम के। देखिए शुरुआती दौर में अगर आपको मोमेंटम नहीं मिलता है तो अंत के कुछ क्षणों में आपके लिए वो मोमेंटम गेन कर पाना ऑल ऑफ अ सडन थोड़ा मुश्किल तो जरूर होता है। पर जब बात आती है एलएफपी गेमिंग की, फिलहाल इताची सर्वाइव करेंगे एपेक्स गेमिंग। एक और खिलाड़ी टिक डाउन हाइड्रो घुटनों पर। एलएफपी के जो प्लेयर्स है वो भी सर्कल के भीतर थे थोड़ी देर पहले, पर उनके खेमे से के दरवाजे से सर्कल खिंच के थोड़ा दूर जा चुका है। टायरॉक्स एमवीपी वो भी सर्वाइव कर रहे हैं। सवाल ये है कि वो सर्वाइव करके कितने पॉइंट्स निकाल के लेके जा सकते हैं, ना कि ये कि सर्वाइव वो क्यों कर रहे हैं। लेकिन जवाब भी शायद हमको मिल ही जाएगा, क्योंकि सर्कल का ऑलमोस्ट सेंटर है इस प्लेयर के पास। एंड जेडी गेमिंग की बात करें तो जोनाथन एक और फिनिश उनका सिक्योर करते हुए देखने को मिलेंगे। एंड टीम एपेक्स गेमिंग वो नंबर्स निकालने के लिए आई है, पर जोनाथन पुटिंग डाउन ऑलरेडी। हर अकेले खिलाड़ी P9 के साथ थोड़े बहुत जंप शॉट लेने की कोशिश करेंगे जरूर। और टीम एपेक्स, मुझे लगा कि दिक्कत टीम एलएफपी के लिए बनेगी, पर टीम एपेक्स गेमिंग ने सेंटर होल्ड किया। एंड फाइनली उनका कंफर्मेशन आता हुआ देखने को मिलेगा। एंड यहाँ से आनी बोलते उनको भी बेहतरीन पॉइंट्स। एएक्स राइट साइड हायर ग्राउंड की ओर वो मूव करती है और माइकी उनको एएक्स खत्म कर जाएगी। अब एएक्स से मुकाबला करने के लिए टीम तैयार है या नहीं है वो तो बस अब यही बताएंगे, तो समय जरूर लगेगा उसमें। गलती करने की आवश्यकता है नहीं। रेडन अच्छा फ्लैंक उनके द्वारा, पर कनेक्शन उतना सटीक रहे नहीं। हाइड्रो अभी भी कवर के भीतर है, जा सकते हैं। फाइनली पर हर्ट्स पुटिंग डाउन ऑलरेडी एंड एएक्स हाइड्रो का चैंपियन। तो टीम एपेक्स गेमिंग का जो कंफर्मेशन है वो हमें जल्दी, जो आंकड़ा है वो भी इन्होंने पार कर दिया है। और इनके साथ हमें स्मोकर भी देखने को मिल जाएंगे जो सेकंड है इस लिस्ट में। जोनाथन 48 फिनिशेस के साथ है, साइरैक्स वो 47 के साथ, टॉरस वो 46 के साथ। हालांकि यहां पर भी कहा जा सकता है कि कंपटीशन क्लोज ही चल रहा है। जिंटर राइवल्स और 8-बिट जीत की तरफ अग्रसर। काना अब एक कोशिश उनको करके जानी पड़ेगी। देखिए 8-बिट ने तो पिछले मुकाबले में अपना काम कर दिया, बट वाइल्ड फैंग्स अभी भी वो थोड़ा पीछे अपने आप को पाएंगे। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बेहतर परफॉर्म करके जाना, और वो 2 प्लेयर्स को डाउन करेंगे। तीसरे खिलाड़ी को डाउन कर दिया काना ने। क्या बेहतरीन वो प्रदर्शन हमें उनके द्वारा देखने को मिला। 8-बिट जो 30 बॉम्बर मार के 1v4 काना का। वाइल्ड फैंग सर्वाइव, पिछले मुकाबले की बेस्ट टीम को इस मुकाबले से बाहर निकाला। और ये क्या कर गए काना इतने क्रूशियल टाइम पे। अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस कमिंग अप फ्रॉम हिम। की जर्नीज को देखते हैं कि किस तरीके से टीम्स प्रोग्रेस कर रही हैं। ग्रुप ए से ये नाम जिनकी हमने बात करी, ये वो नाम है जो कि हमें पता है ग्रैंड फाइनल्स में जा रहे हैं। और इसके बाद जो बाकी नाम है हमें पता है कि वो किस प्रकार से मूव कर रहे हैं। देखिए ग्रैंड फाइनल्स नहीं तो सेमीफाइनल्स हैं आपके पास, वो नहीं तो हमें पता है कि आगे सर्वाइवल के लिए टीम्स को जाना है। बट इन नामों के लिए कुछ चर्चा एंकी। देखिए सेमीफाइनल्स वो जा रहे हैं और वहां पर भी एक मौका जो है वो पूरी तरीके से रहने वाला है। मल्टीपल मैचेस आपके पास रहेंगे और आप पूरी कोशिश कर सकते हैं वहां पर जाकर के भी कि आप बेहतर प्रदर्शन दिखा करके जाएं। देखिए एक सबसे बढ़िया बात यह है ना कि जो मिरर है वो मिल चुका है, वो दिख चुका है इन सारी टीम्स को। समझ में आ चुका है कि वो कितने पानी में अभी के लिए मौजूद हैं, कहां पे वो लैग कर रहे हैं, क्या एफर्ट्स उनको करने हैं। और ग्रुप ए इतनी डिफिकल्ट लॉबी में अगर वो खेल के जा रहे हैं, मुझे लगता है कि कोशिश शायद थोड़ी बेहतर और की जा सकती है इन टीम्स के द्वारा। यहीं पर ग्रुप बी को हम देख पा रहे हैं, ये भी वो कुछ ऐसे नाम जो कि इनफैक्ट सेमीफाइनल्स में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ग्रुप बी की ही बात करें तो बाकी बचे हुए नाम, मैड किंग्स इसके अंदर एक बहुत अलग सरप्राइज रहा था। रैपिड केओस की हमने बात करी, ध्रुव हमेशा एलिमिनेटर्स में नंबर 1 देखने को मिले हमेशा, और सर्वाइवल स्टेज में जाकर के वहां से आगे खेलने वाले हैं। ट्रू रिपर्स पंक की भी बात करी थी, उनका भी प्रदर्शन एज एन आईजीएल काफी अलग रहा था। ग्रुप सी में ये सारे नाम हमें पता है कि सर्वाइवल स्टेज में जा रहे हैं।
इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग। जी हाँ बिल्कुल, और कल के दिन पर जो ग्रुप ड्रॉज हैं वो भी होने वाले हैं, तो फिर पता चलेगा कि भाई कौन सी टीम किस ग्रुप में मौजूद है। हालांकि शुरू से ही पता था कि ग्रुप सी वो तो सर्वाइवल की तरफ ही जाने बिल्कुल। वाली है, पर अगर ग्रुप डी की उन 8 टीम्स को देखा जाए, सैंटा उन्होंने बढ़िया काम किया है, डॉक्सी, जेनेक्स एफएम, फिनिक्स ने लास्ट के मैच में बढ़िया काम किया, लिखिता को देख रहे हैं, T7X ओरायन सबसे बड़ा कमबैक हम कह सकेंगे उनकी हाँ। तरफ से आया, थंडर टॉक्स को हमने देखा है, माफ करिए थंडर गॉड्स को हमने देखा है, नॉनिक्स को हमने देखा, वो जो 2 एक्स्ट्रा फिनिशेस निकाले थे और 37 के साथ वो भी हो गए क्वालिफाई। लेकिन आज के दिन एक ऐसा ग्रुप खेला था, ग्रुप डी, जहां पर एलिमिनेशंस भी हुए हैं। ये एलिमिनेशंस वो एक ऐसा आखिरी मौका आपको दे रहे थे जहां से आप एक लास्ट फाइट ले पाते, लेकिन इन टीम्स के द्वारा वो फाइट आ नहीं पाई। एंकी, एक छोटी सी मोबाइल की स्क्रीन पर हर खिलाड़ी ये सपना देखता है कि वो एक दिन एक ट्रॉफी उठाएगा, बट वही छोटे से मोबाइल की स्क्रीन आपके बहुत से सपने भी तोड़ती हुई नजर आती है। BMPS का ये सपना इन टीमों के लिए आज खत्म होता हुआ। गाइस, अगर आप भी मेरे जैसे जॉनथन के फैन हो और जॉनी की टीम की हाइलाइट्स देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी दबाओ ताकि एपेक्स गेमिंग की कोई भी जबरदस्त हाइलाइट्स आपसे मिस ना हो।